इसका नज़ूल इसलिए हुआ ताकि आप खुदा के साथ एक ताल्लुक में आ सकें, और वही ताल्लुक जो अदन में टूटा था उसे अब्दी शक्ल देकर रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से खुदा ने आपके साथ ताल्लुक जोड़ लिया है। आपने खुदावंद के कलाम को सीखा होगा, कैसे रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। मेरा जो आज टॉपिक है अमाल 4:31, एक बार फिर से रूहुल कुद्स के तजर्बा को हासिल करना, एक बार फिर से पेंतीकोस्त का तजर्बा करना। आज जिस के बारे में हम सीखेंगे वो यही है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, अमाल 4 बाब उसकी 31 आयत, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, और जमात मिलकर कहे आमीन। ये वाकया जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, ये रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद की बात है। रूहुल कुद्स नाजिल हो चुका। रूहुल कुद्स नाजिल होने के बाद पतरस ने दिलेरी के साथ कलाम सुनाया और हजारों को गल्ला में शामिल कर लिया, और ना सिर्फ गल्ला में शामिल किया बल्कि एक जन्म के लंगड़े को उठा खड़ा किया, और वो 40 बरस की उम्र में तकरीबन उसने पहली बार चलने का तजर्बा किया, और वो बड़ी खुशी से कूदता फिरता, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार अपने कदमों पे खड़ा हुआ था। जब ये तजर्बा उसके साथ हुआ तो सरदार काहनों ने पतरस को हाजिर किया और उससे कहा कि आइंदा यीशु मसीह का नाम लेकर ना तो मुनादी करना और ना ही कोई मौजज़ा करना। और उसे धमकाया गया, उसे डराया गया, उसे मारा गया, उसे अजियत दी गई। इसके बाद क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि रूहुल कुद्स से वो जब भर गए, उन्होंने कुव्वत पाई और उन्होंने काम किया, लेकिन कुव्वत पाने के बाद फिर उन्हें मार पड़ी। उन्हें मारा भी गया, उन्हें सताया भी गया, उन्हें डराया भी गया। वो रूहुल कुद्स से मामूर भी थे तो भी उन्हें मारा गया, उन्हें सताया गया। वो फिर से वो मकान जो गूंज उठा था, वो दोबारा से उसी मकान में आए और अपने खुदावंद की हुजूरी में झुके, और उन्होंने खुदावंद से कहना शुरू किया कि खुदावंद तू हमें दिलेर कर। लोग हमें डराते धमकाते हैं, लेकिन खुदावंद तू हमें कुव्वत बख्श ताकि हम तेरा कलाम दिलेरी से सुना सकें। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जब वो दुआ कर चुके उन्होंने फिर से दुआ की। जैसे वो ईद पेंतीकोस्त के रोज इकट्ठे दुआ कर रहे थे, उन्होंने दोबारा दुआ की। उन्हें जरूरत पेश आई कि वो फिर से दुआ करें, वो फिर से दिलेर किए जाए। उन्होंने फिर से दुआ की तो क्या हुआ, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया। पहले मकान गूंज उठा था और वो बेगाना जुबानें बोलना शुरू कर दिए। उनमें से हर एक पर रूहुल कुद्स आकर ठहर गया और उन्होंने बेगाना जुबानें बोली, और उसके बाद उन्होंने खुदावंद के कलाम की मुनादी की, लोगों को उसके लिए जीत लिया। हजारों लोग यीशु मसीह के पास आ गए, लंगड़े ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन तो भी उन्हें जरूरत पड़ी कि वो फिर से खुदावंद की हुजूरी में झुकें, और उन्होंने झुकते हुए फिर से दुआ की। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जिस मकान में वो जमा थे, इसकी बार वो गूंज नहीं उठा, वो हिल गया, और वो फिर से रूहुल कुद्स से भर गए। आज मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स आप जब चाहें, जहां चाहें, आप उससे भरे जा सकते हैं। जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, आप रूहुल कुद्स से भरे जा सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपको रूहुल कुद्स का तजर्बा हुए कितने दिन हुए हैं, कितने माह हुए हैं, कितने साल हुए हैं। आप जब एक बार उसका तजर्बा कर चुके हैं तो आप दोबारा भी उसका तजर्बा कर सकते हैं। आप फिर से उसके साथ ताल्लुक जोड़ सकते हैं। रूहुल कुद्स कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको ईद पेंतीकोस्त के रोज एक बार मिली तो उसके बाद वो मुयस्सर नहीं। रूहुल कुद्स आपके लिए मुयस्सर है।
जब कभी आप चाहें, जब आपका दिल चाहे, आप रूहुल कुद्स से भरे जा सकते हैं। शागिर्दों को इस बात का अंदाजा हो गया था। जब वो रूहुल कुद्स से भरे गए और उन्होंने खुदावंद के कलाम की खिदमत की और उन्हें फिर से सामना करना पड़ा मुश्किलों का, तो उन्हें और कोई हल नजर नहीं आया। वो जान चुके थे कि वही रूहुल कुद्स जिसने उन्हें पहले भरा और दिलेरी बख्शी, वो दोबारा उन्हें दिलेर कर सकता है। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो दिलेरी के साथ कलाम सुनाते रहे। उन्होंने फिर से कुव्वत पाई और दिलेरी के साथ कलाम सुनाना शुरू कर दिया। आज हमारी कलीसियाओं में क्या होता है? आप एक बार रूहुल कुद्स से मामूर होते, बेगाना जुबानों का तजर्बा होता और उसके बाद आप पलट कर रूहुल कुद्स की तरफ नहीं देखते। मैं रूहुल कुद्स के ताल्लुक से जो आपके साथ आज बात करने को हूं, मैं रोज बरोज के ताल्लुक के साथ, दिन ब दिन उसके साथ ताल्लुक को जोड़ने और उसमें मामूर होने के ताल्लुक से बात करने को हूं। इसीलिए हमारा टॉपिक है पेंटेकोस्ट अगेन, रूहुल कुद्स का तजर्बा एक बार फिर हासिल करना। आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस वक्त चाहें रूहुल कुद्स से भरे जा सकते हैं। जो लिखना चाहता है लिख ले, जो याद रखना चाहता है वो याद कर ले। क्योंकि अक्सर इस बात के ताल्लुक से कम बोला जाता है, या तो जो बोलने वाला है वो खुद इस बात से वाकिफ नहीं होता, और या वो आपको इससे वाकफियत ही नहीं दिलवाना चाहता। बहुत सी कंफ्यूजन है रूहुल कुद्स को लेकर, बहुत सी लाताल्लुकी है। कुछ लोग तो सिरे से ही रूहुल कुद्स को नहीं मानते, कुछ लोग तो सिरे से ही रूहुल कुद्स के ताल्लुक को नहीं मानते, कुछ लोग तो रूहुल कुद्स का इनकार कर देते हैं। कुछ फिरके, कुछ मज़ाहब रूहुल कुद्स से वाकिफ ही नहीं है। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप उससे वाकिफ हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, दुनिया इसे हासिल नहीं कर सकती क्योंकि इसे जानती नहीं, लेकिन तुम इसे हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम इसे जानते हो। क्योंकि रूहुल कुद्स यीशु मसीह के अंदर था और शागिर्द यीशु मसीह के साथ साथ रहे और उन्होंने रूहुल कुद्स के तजर्बा को भी देखा और रूहुल कुद्स की कुदरत को भी देखा। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से मोजज़ात करता, वो लोगों को शिफाएं देता और वो बीमारों को अच्छा करता और वो मुर्दों को जिंदा कर देता, और ये सब कुछ वो रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से करता। शागिर्दों ने रूहुल कुद्स को देखा हुआ था और यीशु मसीह ने कहा, तुम उसे हासिल कर सकते हो।